नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गबन उपन्यास की एक प्रमुख नारी पात्र जागेश्वरी की चारित्रिक विशेषताएं अत्यंत ही संक्षेप में व सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं जागेश्वरी का चरित्र चित्रण। जी हाँ, जागेश्वरी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का एक सामान्य नारी पात्र होते हुए भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। जागेश्वरी कथानायक रमानाथ की मां और मुंशी दीनदयाल की पत्नी है। इस उपन्यास में उसकी बहुत ही अल्प भूमिका है, फिर भी वह इस उपन्यास में अपना एक विशेष महत्व रखती है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर जागेश्वरी का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। जैसे ममतामयी मां। जी हां, जागेश्वरी एक ममतामयी मां है। प्रत्येक मां जिस प्रकार अपने पुत्र की सफलता और उसका विवाह होते हुए देखना चाहती है, ठीक उसी प्रकार जागेश्वरी भी अपने पुत्र रमानाथ की सफलता और विवाह देखना चाहती है। जबकि रमानाथ एक निठल्ला और बेकार युवक है। संभवतः यही कारण है कि मुंशी दयानाथ उसका विवाह नहीं करना चाहते हैं, परंतु जागेश्वरी को विश्वास है कि विवाह हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमानाथ रास्ते पर आ जाएगा, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अंततः उसके आग्रह के सामने मुंशी दयानाथ को रमानाथ का विवाह करने के लिए विवश होना पड़ता है। सच पूछा जाए तो इस उपन्यास में जागेश्वरी का चरित्र एक मध्यम वर्ग की एक सामान्य नारी के रूप में चित्रित हुआ है। इस तरह इस उपन्यास में जागेश्वरी का चरित्र एक सुंदर मां का सुंदर रूप प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब मैं दूसरी विशेषता प्रस्तुत करता हूं। दूसरी विशेषता है वाक्पटु। जी हां, जागेश्वरी एक वाक्पटु महिला है। जागेश्वरी बातचीत करने में बहुत ही कुशल है। जागेश्वरी अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में भी काफी कुशल है। ऐसे तो मुंशी दयानाथ रमानाथ की आवारागर्दी और अपनी आर्थिक तंगी की बात कहकर अभी उसका विवाह नहीं करना चाहते हैं, परंतु जागेश्वरी बड़ी कुशलता से रमानाथ का विवाह कर देने का पक्ष रखने में सफल हो जाती है। इस तरह जागेश्वरी मुंशी दयानाथ के सामने ऐसा तर्क प्रस्तुत करती है कि अंततः दयानाथ को जागेश्वरी के सामने झुकना पड़ता है और अपने पुत्र रमानाथ का विवाह करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब मैं अगली विशेषता बतलाता हूं। अगली विशेषता है रिश्वत लेने की पक्षधर। जी हां, अगली विशेषता है रिश्वत लेने की पक्षधर। जागेश्वरी रिश्वत को बुरा नहीं मानती है, इसलिए वह भी चाहती है कि उसका पति रिश्वत ले। उसका मानना है कि जब आजकल सभी लोग रिश्वत लेते हैं तो वह क्यों न ले। जागेश्वरी अपने पति दयानाथ को अन्य लोगों की तरह रिश्वत लेने के लिए कई बार प्रेरित भी करती है, परंतु सफलता नहीं मिलती है। जब शराब का कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वह बहू के गहने बेच देने का भी समर्थन करती है। यही नहीं, जागेश्वरी आगे चलकर रमानाथ को भी रिश्वत लेने के पक्ष में समर्थन करती हुई दिखलाई पड़ती है। आइए अब मैं
अगली विशेषता बतलाता हूं। अगली विशेषता है गहनों की शौकीन। जी हाँ, जागेश्वरी गहनों की बड़ी शौकीन है। आभूषणों के प्रति प्रेम उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी उम्र हो जाने के बावजूद भी जागेश्वरी के हृदय में आभूषण प्रियता का मोह अब तक नहीं गया है। एक बार जौहरी घर पर लाल जड़ाऊ कंगन को दिखलाने के लिए आता है। लाल कंगनों को देखकर जागेश्वरी के हृदय में आभूषणों के प्रति लालसा उद्दीप्त हो जाती है। जागेश्वरी से रहा नहीं जाता है और वह कंगन को हाथ में पहन लेती है। आइए अब मैं अगली विशेषता आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अगली विशेषता है पुराने विचारधारा की महिला। जी हाँ, जागेश्वरी एक पुराने विचारधारा की महिला है। उसका मानना है कि बहू बेटियां को हमेशा लज्जाशील होना चाहिए। चाय पार्टी के दिन जलपा और रतन का खुलकर हंसना बोलना तथा सीढ़ियों पर धड़ाम धड़ाम चढ़ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह इसका खुलकर विरोध भी करती है। अब मैं अगली विशेषता बतलाता हूं। अगली विशेषता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव, जागेश्वरी का हृदय असीम वात्सल्य से भरा हुआ है। वह सदा अपने पुत्र को खुश देखना चाहती है। वह रमानाथ को जब चिंतित देखती है तो दुखी हो जाती है। यही नहीं, एक दिन बिना खाए घर से चले जाने के बाद वह बहुत अधिक चिंतित हो उठती है। रमानाथ दफ्तर में रिश्वत लेता है तो माँ उसे उसकी होशियारी समझती है। यही नहीं, जब रमानाथ घर से भाग जाता है तो वह चिंतित हो जाती है और वह बहू को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। रमानाथ से उसे इतना लगाव है कि रमानाथ की गलतियां उसे दिखाई नहीं देती है, जो आगे चलकर पुत्र के विनाश का कारण बनता है। आइए अब निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि जागेश्वरी गबन उपन्यास का एक गौण पात्र है, परंतु गौण पात्र होते हुए भी जागेश्वरी इस उपन्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जागेश्वरी का चरित्र एक ममतामयी माँ का चरित्र है। एक मध्यम वर्ग की नारी की आभूषण प्रियता उसमें अभी भी विद्यमान है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से जागेश्वरी का चरित्र चित्रण आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।